स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना सीएमए इंटरमीडिएट या फाइनल के एग्जाम को क्लियर किया है और अब आप लोग अपने आगे के पाथ को फॉलो करेंगे। अगर मैं बात करूं सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स की, तो वो अब अपने कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे और कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के जो भी डिटेल्स हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीएमए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो अब वो लोग क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका ये सवाल है कि हमारा सर सीएमए का इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर हो चुका है और अब हम अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। तो स्पेसिफिक ये वीडियो सेशन में आप लोगों के लिए जो डिस्कस करने आया हूं आज के, वो रहेगा सीएमए की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट गाइड मैं आपको करूंगा। इसके अंदर मैं सब कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको अपनी इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद अपनी ट्रेनिंग कहां ढूंढनी है, कैसे आपको मिलेगी, उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर्म फिलिंग की है कि कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, कब कब भरे जाएंगे, कौन से टर्म का एग्जाम आपको देना है, ये सारी बातचीत आपको इस कंप्लीट वीडियो सेशन के अंदर स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो सेशन के अंदर अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम के बारे में। स्टूडेंट्स, जो हमारा इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर हुआ, अब आप लोग अपने फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। उससे पहले आता है इंस्टीट्यूट की मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो यहां पर इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी है। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मैं आपको इसमें कंप्लीट गाइड करूंगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं आपके इंटरमीडिएट के बाद फाइनल एग्जाम में अपीयर करने से पहले अब क्या क्या प्रोसीजर आपके लिए रहेगा, वो सारी बातें अपन बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट कहता है, हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट के साथ इंटर क्लियर करने के बाद आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी है, लेकिन 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप के बाद आप अपने फाइनल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप क्या है, ये कैसे करें, कहां से करें। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप आपको ढूंढनी कहां है, कैसे आपको ये आर्टिकलशिप मिलेगी। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं, फिर इसके लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बात करूंगा कि हमको क्या क्या करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं ये ट्रेनिंग हमको ढूंढने कहां है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम, ये जब आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे स्टूडेंट सेक्शन के अंदर ये ट्रेनिंग वाले सेक्शन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर यहां पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में आना है और यहां पे स्टूडेंट्स आपको 2024-25 करके एक फाइल मिलेगी। इस फाइल के अंदर आपको उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है, जैसे मैंने यहां पर डाउनलोड की है। तो यहां पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी सिटी में, स्टेट में है, उनकी मेल आईडी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की उनको जरूरत है, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट यहां पर अपडेट करता रहता है, तो एक तो इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे की बात करते हैं अपन, और भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिएगा, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बाद इसके बाद मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। इस सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम जाएंगे तो यहां पर गैदर्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड अदर सोर्सेस में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनीज की इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो लेटेस्ट अपडेटेड हैं अभी इंस्टीट्यूट की साइट पर। यहां पर कौन सी कंपनी है, क्या सीएमए इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, कौन से प्रोफाइल के लिए उनको चाहिए, और यहां पे यूआरएल लिंक मिलेगा जहां पर आपको एक गूगल फॉर्म में लेकर के जाएगा। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे आप यहां पर आपने आरएसएम इंस्टीट्यूट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपने अप्लाई किया तो यहां पर आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा जॉब डिस्क्रिप्शन है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये फॉर्म फिलअप करके आप अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेनिंग को ढूंढ सकते हैं। तो एक पाथ मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करें हाँ जी, अब देखिए इसके अलावा बात करें इसके अलावा जो रजिस्टर्ड ट्रेनिंग फर्म्स हैं, देखिए मैं बात करूं तो यहां मैंने ओपन किया हुआ है। जैसे मैं बात करूं ये रजिस्टर्ड फर्म्स हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने जैसे सिटी जयपुर सेलेक्ट किया, वहां जाकर के अगर आप देखेंगे
तो जयपुर शहर के अंदर या हर किसी भी शहर के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से शहर के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसिंग फर्म है जो इस प्रकार की ट्रेनिंग आपको दे रही है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन से मैंने बताई दी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी कि कौन सी रजिस्टर्ड फर्म है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये सारी बात तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी कि आपको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कौन सी फर्म या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैसे ढूंढना है, कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टीट्यूट की साइट पर मिलेगी। तो इंस्टीट्यूट की साइट पर जाकर के उनकी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगता है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बात कर लेता हूं कि कहां कहां अप्लाई की जा सकती है। तो इसमें एक ऑप्शन आपके पास है, एक तो या तो पीएसयू कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं या किसी फर्म में अप्लाई कर सकते हैं जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, तो प्रैक्टिसिंग फर्म के अंदर आप जा सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी में आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑप्शंस होते हैं, इन 3 जगह पर आप अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कहां अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स, आपको कैसे अप्लाई करनी है, ये बात तो मैंने समझा दी। अब बात करते हैं कि साहब इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लेकर के फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसीजर है। तो फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करते हैं। अब स्टूडेंट फॉर्म फिलिंग के लिए मैं बात करूं तो यहां पर कंप्लीट गाइड इंस्टीट्यूट ने बता रखी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए न्यू स्कीम में क्या लीगल प्रोसीजर्स हैं, वो सारी बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए यहां पर बताया गया ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड का जो है वो 15 मंथ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, क्या बातें मैं करूंगा कि 15 मंथ्स की ट्रेनिंग आपके लिए मैंडेटरी है। कहां कहां कर सकते हैं, तो सीएमए ट्रेनिंग जो है वो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर कर सकता है, अब फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके अलावा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, बैंक में, पब्लिक सेक्टर, इन जगह पे कर सकता है। इसके अलावा इफ द फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कोई अदर कंसल्टेंसी डिवीजन चलाती है तो वहां पर भी आप अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हैं। इसके अलावा सीएसीएस आर्टिकलशिप नॉट बी सेटअप, अगर किसी ने सीएसीएस की आर्टिकलशिप कर रखी है क्या वो सेटअप हो जाएगी? नहीं होगी, उसको अलग से ट्रेनिंग करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर बात की गई है मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ ड्यूटी, ये सारी इंफॉर्मेशन है कि इसके रिगार्डिंग आपको कहां कहां से ट्रेनिंग करनी है और किस तरीके की बातचीत है। इसके बाद है एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विद अ टर्नओवर 25 लाख इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर और 50 लाख इन केस ऑफ अदर देन सर्विस सेक्टर। देखिए ये क्या बात बोली गई है, अगर सर्विस सेक्टर के अंदर अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां का टर्नओवर 25 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए, और अदर देन सर्विस सेक्टर अगर आप बात करते हैं किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसका टर्नओवर आपका 50 लाख या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी वहां पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन हो गई या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ने जो कर रखे हैं वहां पर आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन जो आपको समझने की है इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर बताया गया है प्रोसीजर के बारे में। अब ये प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर प्रोसीजर में एक है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ट्रेनिंग नंबर T1 फॉर्म। अब ये फॉर्म्स के बारे में कुछ बातचीत है वो समझा देता हूं। देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्म है, एक है T1, T3, T4, T5। कौन कौन से फॉर्म मैंने बताया? T1, T3, T4, T5, T5A, T5B। ये सारे फॉर्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं, एक जब आप ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, इंटरमीडिएट का एग्जाम आपने क्लियर किया, अब आपको ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आप मान लीजिए किसी सीएमए प्रैक्टिसिंग फर्म में अप्लाई करते हैं तो सीएमए की प्रैक्टिसिंग फर्म के लिए आपको T5, T1 फॉर्म भरना पड़ेगा। जब भी आपने ट्रेनिंग शुरू करी उसके 30 डेज के अंदर आपको T1 फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कंप्लीशन करना है। अब कंप्लीशन के बारे में अलग प्रोसीजर है, पहले आप इंटीमेशन के बारे में समझ लेते हैं। अगर आप किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको T1 फॉर्म भरना है, और अगर आप किसी कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको T4 फॉर्म भरना है। ये T1, T4 फॉर्म इंटीमेशन का है कि हमने ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है। ये फॉर्म आपको यहां से मिल जाएंगे। इस फॉर्म को मैं दिखा देता हूं, नॉर्मल से फॉर्म है ये, देखिएगा ये आपका T1 फॉर्म है। T1 फॉर्म किस तरीके की बातें हैं, ये सारे नॉर्मल प्रोसेस हैं, इसके अंदर आपको सारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसी प्रकार ये T4 फॉर्म है, इसमें कंपनी का नाम है, नॉर्मल डिटेल्स हैं, ये आप लोग जाकर के चेक करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये बात तो मैंने आपके सामने करी। T1, एक सेकेंड,
हाँ जी, यहां पर मैंने इंटीमेशन के बारे में बात करी, T1 के बारे में और T4 के बारे में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है T5A और T5B, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, T5A और T5B ये दो फॉर्म क्या है? T5A और T5B कंप्लीशन के हैं, यानी आपने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया तब इस फॉर्म को भरना है। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो इंपॉर्टेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी साल का जून टर्म का एग्जाम दे रहेंगे मान लीजिए, तो आपको इंटीमेशन, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, T5A के बारे में बात कर रहा हूं पहले मैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप मान लीजिए जून टर्म का एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर टर्म का एग्जाम दे रहे हैं, तो जून टर्म के एग्जाम के लिए 28 या 29 फरवरी तक, मान लीजिए जून टर्म का एग्जाम दे रहे हैं तो 28 से 29 फरवरी तक आपके 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, और 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर आपको T5A फॉर्म को भरना है। इसी प्रकार अगर आप दिसंबर टर्म का एग्जाम दे रहे हैं तो 31 अगस्त तक आपको T5A फॉर्म भरना है 10 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट होने का। पूरा प्रोसेस समझना आप। इसके बाद आप अपना जून और दिसंबर टर्म का एग्जाम दे पाएंगे। अब T5B कब भरना है सर? T5B आपके रिजल्ट आने से पहले आपको कभी भी फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जून टर्म के एग्जाम के लिए बात कर लेता हूं, तो मान लीजिए अगस्त में रिजल्ट आता है। अब आपने 28 से 29 फरवरी तक आपके 10 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपने T5A फॉर्म को भर दिया। अब रिमेनिंग कितने महीने की बची है? 5 मंथ की। तो आपकी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक 5 महीने हो जाएंगे, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये 5 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इसका मतलब 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और अगस्त में रिजल्ट आता है उससे पहले आपको अपना T5B फॉर्म को अपलोड कर देना है। इस तरह से आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और आपका रिजल्ट रोका नहीं जाएगा, रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट मेरी बात समझ में आ गई, T5A कब भरना है और T5B कब भरना है। तो ये फॉर्म के बारे में मैंने बात कर ली। ये फॉर्म आप जाकर के डाउनलोड करके उस सेशन में जाकर के देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स करें। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स मैं बताऊं आपको ये सोचते हैं कि साहब क्या ट्रेनिंग पहले करें, एक पढ़ाई बाद में करें। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपको समझता हूं कि आपको ट्रेनिंग के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 15 महीने की ट्रेनिंग करते हैं और आप पढ़ाई को स्किप कर देते हैं तो आप लगभग 1.5 साल अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। अब इस केस में पढ़ाई में वापस आना, सिटिंग को वापस मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहां से आप 1.5 साल और लगाते हैं तो आपके जीवन में वो 3 साल तक का समय चला जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को एडवाइसेबल ये होता है कि आप अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ ही अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपनी पढ़ाई को कवर अप करते चलें। तो आपको अपनी ट्रेनिंग के साथ ही अपनी फाइनल एग्जाम की तैयारी को कवर अप करना है और अपनी क्लासेस को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है वो सारी बातें जब आप क्लासरूम में आते हैं तो टीचर से आप बात करते हैं, वो टीचर सब आपको गाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये ट्रेनिंग का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी या फिर इंफॉर्मेशन कहां से गैदर करनी है, अप्लाई कैसे करना है, कब करना है। अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है कि आपको अपना जून टर्म का एग्जाम देना है या दिसंबर टर्म का एग्जाम देना है, उसके अकॉर्डिंगली कब तक आपको अपनी फॉर्म फिलिंग करनी है। तो स्टूडेंट होप सो मेरी सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।